हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी इंसेंटिव इन्फ्लुएंस मोटिवेशन के बारे में। किस तरीके से मॉनेटरी इंसेंटिव हमारे एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है। मॉनेटरी इंसेंटिव का आपने वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आईएसी बिजनेस स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में। तो देखिए, अब यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मॉनेटरी इंसेंटिव such as such as a stable salary, wages provide employees with a sense of financial security, reducing stress and increasing the motivation to perform well। तो मतलब क्या हुआ, अगर मॉनेटरी इंसेंटिव अगर आप पे कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है, मतलब टाइमली सैलरी हो गया, इस वगैरह आप कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेस लेवल काफ़ी रिड्यूस होता है और वो उसके परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो परफॉर्मेंस में दिखने लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेके, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइजेशन, बोनस एंड कमीशन स्ट्रक्चर डायरेक्टली टाई फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स टू द इंडिविजुअल फॉर टीम परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइजेशन एंड इनिशिएटिवाइजिंग द हाई अचीवर। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा एम्प्लॉई है उसका परफॉर्मेंस में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, उसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं, अच्छा इंसेंटिव देते हैं तो ऑटोमेटिक उसके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गोल अलाइनमेंट मोटिवेशन। मॉनेटरी इंसेंटिव हेल्प टू अलाइंग individual goal with the organization objective as the employees are motivated to contribute to employee success in order to receive financial reward। तो उनके जो गोल होते हैं वो सही तरीके से अलाइंड होते हैं। अलाइन का मतलब क्या हो गया, उनको पता होता है पहले ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, तो अपने गोल को सिस्टमेटिक तरीके से अचीव करने लगते हैं। तो मॉनेटरी इंसेंटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मॉनेटरी इंसेंटिव टाइमली पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड आप दे रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉई है वो अपना बेस्ट दे रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, competitive edge in industry with the commission or performance based pay structure, employees may be motivated to outperform the peer, creating healthy competition and driving overall productivity। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सही तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, लोगों को कमीशन दे रहे हैं, उनको मॉनेटरी इंसेंटिव दे रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है, जो आपका एम्प्लॉई होता है वो मोटिवेटेड रहता है और उसके साथ के लोग भी मोटिवेटेड रहते हैं, प्लस एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करता है कंपनी में। वो तो काम अच्छा करता है ये, प्लस अगल बगल वाले जो काम नहीं कर रहे हैं उसको देख के भी वो अच्छा काम करने लगते हैं। उनको लगता है कि हाँ, इसकी तरह हमको बनना है, जैसे ये पैसे कमा रहा है ऐसे हमको भी कमाना है। तो वो भी धीरे धीरे अगल बगल वाले लोग भी अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है मॉनेटरी इंसेंटिव देने का। अब आते हैं नेक्स्ट, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन। ऑफरिंग competitive salary and bonus can attract the top talent to join the company and help to retain the skilled employees as they see the financial benefit of staying with the organization। तो अट्रैक्शन एंड रिटेंशन का मतलब क्या हुआ, लोग कंपनी छोड़ के नहीं जाते, उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे सैलरी तो लोग दे ही रहे हैं, अच्छे अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सैलरी के अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पे हैं। ठीक है, बहुत सारा मॉनेटरी इंसेंटिव, बहुत सारे बोनसेस हमको मिल जाते हैं, तो एम्प्लॉई फ्यूचर में फिर कंपनी छोड़ के जाना भी नहीं चाहता। उसको लगता है ठीक है, यहाँ पे कंपनी ज़्यादा अच्छी है, तो वो वहीं पे अपना रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट। मॉनेटरी इंसेंटिव सर्व्स एज अ डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर गोइंग above and beyond the regular job responsibility, motivating employees to invest extra effort in their work। इसमें क्या बता रहा है कि जो मोटिवेटेड एम्प्लॉई होता है वो एक, उसके लिए एक डायरेक्ट रिवॉर्ड होता है, ठीक है, कि वो
कंपनी में काम करना पसंद करता है और ये रेगुलर जॉब में वो लगा रहता है। जो भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको टाइमली पूरा भी करता रहता है, प्लस वो अपने और ज़्यादा एफर्ट को कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, उसका वर्किंग कंडीशन, उसके टारगेट्स सब कुछ टाइमली अचीव होने लगते हैं। और बेस्ट चीज़ क्या है कि वो ज़्यादा अच्छा काम करने लगता है पहले की अपेक्षा। तो ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने लगता है अपने जॉब में। नेक्स्ट आते हैं, encouraging innovation. Incentive tries to innovative contribution or problem solving can inspire employees to think creatively, contribute valuable ideas to the organization. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एम्प्लॉई है वो अगर अच्छा काम, अगर आप उसको मॉनेटरी इंसेंटिव दे रहे हैं तो वो इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ कंपनी में लाता है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जो भी कंपनी की प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, उसको देख के बाकी एम्प्लॉय भी इंस्पायर होते हैं, उनकी भी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है। ठीक है, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। देखिए आइडियाज़ जो है ना वो आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेंगे, वो एम्प्लॉय ही देता है। और अगर वो अच्छे आइडिया देना शुरू कर दे तो इजीली वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है कंपनी के लिए। इसीलिए मॉनेटरी इंसेंटिव को टाइम टाइम पे करते रहना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। अब परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में क्या बता रहा है, द प्रोस्पेक्ट ऑफ अर्निंग मॉनेटरी रिवॉर्ड कैन act as the catalyst for performance improvement, encouraging employees to enhance their skill and effectively to achieve better result। तो इसमें क्या बता रहे हैं, अगर मॉनेटरी इंसेंटिव आप देते हैं तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट को समझते ही हैं, ये प्रमोट करने लगता है एम्प्लॉय को कि हाँ तुम्हें अच्छा काम करना है, अगर आप उसको कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव पे कर रहे हैं, जिसके वजह से वो इनकरेज होता है ज़्यादा अच्छा वर्क करने के लिए और अपने स्किल्स पे भी काम करता है। उसको लगता है कि हाँ अगर अपने स्किल्स को और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर लें तो कंपनी में रिजल्ट्स बेटर आएंगे। तो देखिए खुद से अगर कोई अच्छा काम करना शुरू कर दे तो कंपनी के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है। और ये चीज़ अचीव करने के लिए बस कंपनी को मॉनेटरी इंसेंटिव टाइम टाइम पे करना है। तो मॉनेटरी इंसेंटिव काफ़ी पावरफुल होता है, एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखता है और एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और बिजनेस स्टडीज़ के बाकी टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो प्लेलिस्ट का नाम ISC बिजनेस स्टडीज़ है। वहाँ पे आपको और भी टॉपिक्स मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।